हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल हो जाती है आसान। ये लाइनें उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों पर सटीक बैठती हैं। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और जीने की आस बनाए रखी। इसी का नतीजा रहा कि मंगलवार को सभी मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में एक सुरंग ढह गई। इस हादसे में 41 मजदूर फंस गए, जो 17 दिनों तक चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाले गए। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी कई एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद ये मजदूर पहाड़ का सीना चीरकर सुरंग से बाहर निकल आए। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल में फंसे मजदूर जब बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने फोन पर उनसे बातचीत की और हालचाल जाना। आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है। वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को रात को बाहर निकाला गया। सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए। मजदूरों के परिवारजन बहुत खुश हैं, लेकिन ये 17 दिन उनके लिए कितनी मुश्किल भरे रहे ये बात तो वही जानते हैं। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। इसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ उतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि जरा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन मजदूरों को यहाँ पर काम करने के लिए कितना वेतन मिलता होगा। ये 41 मजदूर सिर्फ 18,000 रुपयों के लिए सिलक्यारा टनल में काम कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि इस सुरंग में काम करने में बहुत खतरा है। फिर भी महज 18,000 रुपयों के लिए उन्होंने ये जोखिम उठा लिया। वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वह गरीबी और घर के हालातों के सामने मजबूर थे। वहीं सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद पिछले 17 दिन से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था। अभियान की सफलता के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ ने केक काटकर जश्न मनाया। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 41 के 41 श्रमिक वर्कर्स सेफली बाहर आए, ठीक है। और ये दिन मेरे लिए एक और भी यादगार के तौर पे होगा कि मैं जब भी ये बर्थडे मनाऊंगा तो ये सीन मेरे को याद आएगा कि हमने ये लास्ट 15 डेज से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया, हमारी टीम ने अंजाम दिया और ये सकुशल हुए।
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकार की ओर से सभी मजदूरों को 1 लाख रुपए चेक देने की घोषणा की है। इसके साथ ही जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे उन्हें भी कुछ दिनों के लिए सवैतनिक अवकाश पर मजदूरों को घर जाने के लिए छुट्टी देने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही राज्य से बाहर के जो मजदूर घर जाना चाहते हैं वो मांग करेंगे तो उनके जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। अब आपको बता दें कि इस अभियान को सफल बनाने के पीछे किस किस कंपनियों का हाथ है या फिर कौन कौन रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। आपको बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ आईटीबीपी, बीआरओ, आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू का काम संभाला था। बाद में भारतीय सेना भी ऑपरेशन में जुटी और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद 800 mm पाइप के जरिए मजदूरों को सुरंग से निकाला जा सका। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।